नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति कुमारी और आपका स्वागत है सिनेमा वोकल पर। इस चैनल पर आपको मूवीज एक्सप्लेन्ड से जुड़ी मजेदार और जानकारपूर्ण वीडियो मिलेंगी। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही कमाल की एक एडल्ट फैमिली ड्रामा मूवी के बारे में बात करेंगे। मूवी के अंदर आप लोगों को एक साइमन और एक सोनिया नाम की औरत की कहानी देखने को मिलती है कि किस तरह से पहले साइमन के फादर अपने सेक्रेटरी के प्यार में पागल होते, फिर धीरे धीरे करके फिर किस तरह से अपने फादर के उसी सेक्रेटरी साइमन को भी प्यार हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों को मूवी के अंदर भर भर के काफी सारे एडल्ट सीन्स देखने को मिलते हैं। मूवी की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आखिर साइमन के फादर की सेक्रेटरी के अंदर ऐसा क्या है कि बाप बेटे दोनों ही इसी के पीछे पागल हैं, और आखिर सोनिया इतनी खूबसूरत होने के बाद इस चोमू से पट कैसे गई। चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मूवी की शुरुआत में आप एक लड़के को देखते हो जो कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा होता है। इस लड़के का नाम साइमन होता है और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम फेबिन होता है। ये दोनों कॉमिक कैरेक्टर डिजाइनर्स होते हैं। यहाँ पर साइमन और फेबिन दोनों ही रिलेशनशिप में काफी लंबे समय से हैं, बट साइमन ने अभी तक अपने इस रिलेशनशिप के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताया था। तभी साइमन डिसाइड करता है कि फेबिन को अपनी फैमिली से मिलवा जाएगा, और क्योंकि अगले दिन साइमन के फादर का 60 बर्थडे होता है, तो बर्थडे के दिन साइमन काफी लंबे समय बाद अपने घर जाता है। वो भी अपने गर्लफ्रेंड फेबिन के साथ। साइमन जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी मदर साइमन और फेबिन को एक साथ देख करके काफी खुश होती है। तभी वहां पर साइमन देखता है कि उसके फादर के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं, और उन्हीं भीड़ में एक ऐसी औरत होती है जिसको साइमन बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद साइमन के फादर उसी अनजान औरत के साथ एक कमरे में कुछ पर्सनल चीजें करते हुए नजर आते हैं, और जब साइमन के फादर और वो अनजान औरत एक कमरे में होते हैं तो फटाक से उसकी मदर जाकर के उस दरवाजे को बंद कर देती है, जिससे साइमन को और हम व्यूवर्स को यह पता चलता है कि इस रिलेशनशिप के बारे में उसकी मदर को ऑलरेडी पता है, बट वो किसी को बताना नहीं चाहती। तो यहाँ पर साइमन वहां पर उपस्थित कुछ गेस्ट से जाग के पूछता है कि ये औरत कौन है। तो वो लोग बताते हैं कि इस औरत का नाम सोनिया है और यह तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। फिर थोड़ी देर और पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि उसके फादर और सोनिया दोनों रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पर साइमन की मदर कहती है कि तुम्हारे फादर और मेरी रिलेशनशिप अब ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली, क्योंकि तुम्हारी फादर जल्द ही सोनिया से शादी करने वाले हैं। इसके बाद साइमन के फादर अपने बर्थडे के बाद एक वीकेंड के लिए बाहर जाने वाले होते हैं। वो उस वीकेंड पर सोनिया के साथ जाने वाले थे, बट यहाँ पर साइमन के कहने की वजह से अब वो उस वीकेंड पर सोनिया के साथ नहीं बल्कि साइमन के मदर के साथ जाएंगे। हालांकि क्योंकि अब साइमन के फादर सोनिया के साथ नहीं जा रहे हैं तो वो इस चीज को लेकर के ज्यादा खुश नहीं होते हैं, बट फिर भी साइमन के फादर साइमन की और अपनी वाइफ की बात रखने के लिए अपनी वाइफ के साथ उस छुट्टी पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि साइमन के फादर एक काफी जाने माने साइकाइट्रिक होते हैं, और यह जो सोनिया होती है ये इनके सेक्रेटरी होने से पहले ये इनकी एक पेशेंट हुआ तानी थी। जब साइमन के पेरेंट्स छुट्टियों के लिए निकल जाते हैं तो यहाँ पर साइमन अकेले बैठ करके थोड़ा रिलैक्स कर रहा होता है। तभी वहां पर सोनिया आती है और बताती है कि अगर तू अचानक नक से यहाँ बीच में नहीं टपक पड़ते और हमारी रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होती, तो यहाँ पर साइमन सोनिया को समझाते हुए कहता है कि तुम मेरे फादर को नहीं जानती हो। मेरे फादर ऑलरेडी पास्ट में काफी सारी औरतों के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं। उसके बाद साइमन वहां से उठ करके चला जाता है, और साइमन के पीछे पीछे सोनिया आती है और साइमन से कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरी और नाना भी तुम्हारी फादर की जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा सीरियस है, और तुम्हें इस रिलेशनशिप के बीच में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनते ही साइमन वहां से चला जाता है। उसके बाद अगले दिन हम लोग सोनिया को किसी के साथ फोन पर बात करते हुए देख पाते हैं, और जब साइमन क्लोज में जाकर के सुनने की कोशिश करता है तो हमको पता चलता है कि सोनिया एक्चुअल में उसके फादर से ही बात कर रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर
हम लोग देख पाते हैं कि सोनिया लैपटॉप पर काम करते करते काफी बोर हो जाती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सोनिया और साइमन को यहाँ पर ये काम दिया गया था कि उसके फादर के जितने इंटरव्यूज हैं वो इन सभी इंटरव्यूज को सुने और उस इंटरव्यू के अंदर उसके फादर ने जो जो चीजें कही है उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करे। तो इन दोनों को ये जो काम होता है यह काफी बोरिंग लगता है। ये लोग काम करते करते काफी बोर हो जाते हैं। एक बार ऐसे ही सोनिया काम करते करते काफी बोर हो चुकी होती है। वहां पर साइमन आता है। सोनिया साइमन से कहती है कि हम दोनों काफी अच्छी रिलेशनशिप में थे और इस छुट्टी में जाकर कि मैं तुम्हारे फादर के साथ अपने एक नई फैमिली शुरू करने वाली थी, बट तुम बीच में आकर के पूरा गड़बड़ कर दिए। तुम्हारे फादर वहां छुट्टियों में जाकर के मजे कर रहे हैं और यहाँ पर मैं अकेली बोर हो रही हूँ। ये कहते कहते सोनिया वहां पर रोने लगती है और सोनिया को रोता देख साइमन उसको सिंपैथी देने के लिए उसके क्लोज जाता है, उसको टिश्यू पेपर ऑफर करता है और यहाँ पर रोते रोते सोनिया काफी इमोशनल हो जाती है और वो साइमन को हक कर लेती है और हक करने के बाद वो साइमन को किस भी कर लेती है। और जैसे ही सोनिया साइमन को किस करती है तो दोनों को रियलाइज होता है कि हमें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर साइमन पीछे हट जाता है और यह वो पहला टाइम होता है जब सोनिया और साइमन इतनी क्लोज आए होते हैं। और यहाँ पर अकेले में खड़े होकर के साइमन रियलाइज करता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे मदर और फादर ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए रखा है और मैं यहाँ पर काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मदर और फादर के बीच जो बॉन्डिंग है वो और स्ट्रांग हो सके और मेरी मदर और फादर अलग अलग होने से बच सके नेक्स्ट डे हम लोग देख पाते हैं साइमन की गर्लफ्रेंड फेबिन साइमन के पास आती है और कहती है कि तुम आजकल कहाँ इतना बिजी रहते हो। हमारा जो कॉमिक फेस्टिवल है वो कुछ ही हफ्तों में स्टार्ट होने वाला है और अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे तो मैं वो कंपटीशन हार जाऊंगी। अब यहाँ पर साइमन को रियलाइज होता है कि वो कितने बड़े लूप में फंस चुका है। एक तरफ साइमन, उसकी गर्लफ्रेंड ने इस कंपटीशन को जीतने के लिए काफी महीनों से जीप तोड़ मेहनत की थी और जब यह कंपटीशन इतनी क्लोज आ चुका है तो वो इस कंपटीशन को अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि साइमन इस क्लिनिक पे रहकर कि इन दोनों के रिलेशनशिप को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करेगा। अगले दिन फिर से साइमन सोनिया से ऑफिस के अंदर मिलता है और सोनिया से कहता है कि कल जो हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मैं उम्मीद करूंगा तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी। सोनिया स्माइल करते हुए साइमन से कहती है कि मैंने तुम्हारे फादर को ऑलरेडी बता दिया है, बट ये नहीं बताया कि मैं किसके साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैंने कि उनकी छुट्टियां खराब हो जाएं। अब यहाँ पर साइमन एक बार फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर साइमन को रियलाइज सादर हमेशा उसके पेशेंट के साथ ही रिलेशनशिप में रहते हैं और सोनिया भी एक समय पर उनकी पेशेंट हुआ करती थी। तो यहाँ पर फटाफट से साइमन सोनिया की फाइल को सर्च करना शुरू कर देता है और जैसे ही साइमन सोनिया की फाइल को पाता तो उसको डेंसी की पेशेंट थी। एंड नेक्स्ट डे जैसे ही सोनिया केबिन के अंदर एंटर करती है तो उसको पता चल चुका होता है कि उसकी फाइल वहां से मिसिंग है। सोनिया समझ जाती है कि साइमन ने मेरे फाइल को पढ़ लिया है और वह साइमन से उस फाइल को मांगती है और साइमन से वह फाइल लेकर के वहां से चली जाती क्योंकि अब साइमन सोनिया के इस पास के बारे में जान चुका होता है। तो यहाँ पर सोनिया काफी इमोशनल होकर के रोने लगती है। साइमन सोनिया के हाथ से उस फाइल को छीनने की कोशिश करता है और जैसे ही वह ऐसा करता है सोनिया उसकी तरफ मुड़ जाती है एंड एक बार फिर से सोनिया साइमन को किस करती है। बट इस बार साइमन भी पीछे नहीं रहता है, वो भी किस करने के लिए आगे बढ़ता है। बट सोनिया साइमन को पीछे हटाते हुए यह कहती है कि यहाँ पर कोई आ जाएगा, हम लोग नीचे मिलते हैं। अब जैसे ही सोनिया और साइमन नीचे वाले रूम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर सोनिया के इंटेंशंस को देख करके काफी क्लियरली समझ जाता है साइमन कि यहाँ पर मामला सिर्फ किसिंग वाला ही नहीं बल्कि मामला उससे कहीं आगे जा चुका है। सोनिया एक रूम में जाती है और साइमन को आने के लिए अप्रोच करती है और जैसे ही साइमन उस रूम के अंदर एंटर करता है यहाँ पर सोनिया और साइमन पहली बार इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद सोनिया साइमन को घर ड्रॉप करने के लिए कहती है। सोनिया साइमन को थोड़ी दूर पर ड्रॉप करती है और वहां से साइमन अपने साइकिल को लेकर के अपने घर की तरफ निकल जाता है।
बट रास्ते में साइमन की गर्लफ्रेंड फेबिन उससे मिलती है, जो कि किसी और बंदे के साथ एक टेबल शेयर करके बैठी हुई थी। यहाँ पर साइमन उससे पूछता है कि ये कौन है। उसकी गर्लफ्रेंड जवाब देती है कि मुझे कॉमिक फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए किसी की जरूरत तो थी कि तुम अपने फैमिली बिजनेस में कुछ ज्यादा ही बिजी हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और मैं दूसरे बंदे को अप्रोच कर रही हूँ। उसके बाद साइमन अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन के साथ एक पार्टी में जाता है। दोनों ये पार्टी काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर साइमन अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन से सोनिया के बारे में कहता है कि मैं सोनिया के साथ इंटीमेट हुआ था और मैं उसके साथ रिलेशनशिप में भी आ चुका हूँ। यह बात सुनने के बाद फेबिन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और जैसे ही वहां से फेबिन उठ करके जाती है, वहां पर सोनिया का कॉल आता है और सोनिया साइमन से कहती है कि आज सैटरडे है, क्या तुम मेरे घर मुझसे मिलने आ सकते हो। यहाँ पर एक तरफ साइमन सैड था। सोनिया के घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही साइमन सोनिया के घर पहुंचता है, दोनों लोग काफी खतरनाक तरह से इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। मानो की इंटेंशन पहले से क्लियर था कि भाई मैं इस घर पर सोनिया से इंटीमेट होने के लिए ही आया हूँ। दोनों रात में काफी अच्छी तरह से इंटीमेट होते हैं, रात में डिनर करते हैं और फिर अगली सुबह जब साइमन बेड से उठता है तो उसके बगल में सोनिया नहीं होती है। तो वह इस घर को थोड़ा सा देख रहा होता है और इस घर पर साइमन के फादर की फोटो पाकर के साइमन समझ आता है कि यह घर उसके फादर का ही है। और तभी अचानक से थोड़ी देर बाद उसके फादर भी वहां पर टपक पड़ते हैं। तभी वहां पर सोनिया आती है और साइमन के फादर के सामने साइमन को किस करती है। अब इन दोनों के रिलेशनशिप देखने के बाद उसके फादर बिल्कुल भी शॉक नहीं होते हैं। यहाँ पर साइमन के फादर साइमन से कहते हैं कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए और क्योंकि मैंने नसबंदी करा ली है तो मैं उसके साथ बच्चा नहीं कर सकता, इसलिए सोनिया ने तुम्हें टारगेट किया। ये कहते ही वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद साइमन अपनी मदर से मिलता है और इस सिचुएशन को समझाने की कोशिश करता है, पर फिर भी यहाँ पर साइमन की मदर समझ चुकी थी कि जिस औरत के प्यार में पहले साइमन के फादर थे, अब साइमन खुद भी उसी औरत के प्यार में आ चुका है। अब यहाँ पर सीन स्विच होती है और कुछ सालों बाद का हम लोगों को सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि साइमन अब एक फादर बन चुका है। सोनिया उसकी वाइफ है। फैमिली के सारे लोग इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हैं, मगर साइमन को रियल लाइफ क्या थी और अब क्या बन चुकी है। कुछ सालों बाद का हम लोगों को सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि साइमन अब एक फादर बन चुका है। सोनिया उसकी वाइफ है। फैमिली के सारे लोग इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हैं, मगर साइमन को रियल लाइफ क्या थी और अब क्या बन चुकी है। उसके बाद यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस न करें। और अगर आपको मूवीज में दिलचस्पी है तो यह चैनल आपके लिए परफेक्ट है। हम हर हफ्ते नई वीडियो अपलोड करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।